हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट पाठशाला। मेरा नाम है शिल्पी मिश्रा और मेरे साथ आप सीटेट की तैयारी करेंगे सबसे आसान और स्मार्ट तरीके से। अगर आपको सीडीपी मुश्किल लगता है तो ये चैनल आपकी गेम चेंजर है। यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। सीटेट पाठशाला का मिशन है सिंपल, आपको सीडीपी में 100% क्लैरिटी देना, ताकि एग्ज़ाम में आप हर सवाल बिना कन्फ्यूजन के अटैम्प्ट कर सकें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड अमॉन्ग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांतों में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? फर्स्ट, पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। यह सही विकास सिद्धांत है। बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, इसलिए यह विकल्प गलत कथन नहीं है। सेकंड है, डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। यह भी विकास का मूल सिद्धांत है। बच्चों का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर और सरल से जटिल की ओर होता है, इसलिए यह भी सही सिद्धांत है। थर्ड, डेवलपमेंट टेक प्लेस एब्रप्टली। यह क्वेश्चन का आंसर यही है, बट ये कथन गलत है। विकास एब्रप्टली नहीं होता, यानी अचानक नहीं होता। विकास हमेशा धीरे धीरे, निरंतर और क्रमबद्ध रूप से होता है। कोई भी बच्चा अचानक लंबा नहीं हो जाता, अचानक इमोशनल रूप से मैच्योर नहीं हो जाता। विकास हमेशा ग्रेजुअल होता है, इससे डेवलपमेंट टेक प्लेस एब्रप्टली विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह समय लेते हुए और दिशा विशेष में होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड ही गलत कथन है, और प्रश्न में नॉट इंक्लूडेड पूछा है, इसलिए यही सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू। संज्ञान शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है थिंकिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, थिंकिंग। कॉग्निशन का अर्थ होता है सोचना, समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, याद रखना और समस्या हल करना। जब बच्चा अपने अनुभवों को दिमाग में प्रोसेस करता है, उन्हें समझता है या तुलना करता है, तो वह कॉग्निटिव प्रोसेस का उपयोग कर रहा होता है। इसलिए कॉग्निशन का सबसे सटीक और सीधा अर्थ थिंकिंग है। सीखना, विकास और परिपक्वता कॉग्निशन पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन कॉग्निशन का अर्थ केवल सोचना ही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी निम्न में से कौन सा बाल विकास का पहलू नहीं है? फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। यह बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हाइट, वेट, मोटर स्किल्स एट्सेट्रा। सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। समाज के साथ जुड़ना, मित्रता बनाना, संबंध समझना, ये विकास के वास्तविक पहलू है। थर्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोच, समझ, तर्क शक्ति, समस्या हल करने की क्षमता, ये विकास का मुख्य हिस्सा है। फोर्थ है मैच्योरिटी। ये बाल विकास का पहलू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो उम्र और जैविक कारकों पर आधारित है, यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर आधारित है। मैच्योरिटी विकास को संभव बनाती है, लेकिन इसे विकास का अलग क्षेत्र नहीं माना जाता, इसलिए मैच्योरिटी को एस्पेक्ट नहीं माना जाता। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। निम्न में से कौन सा परिवर्तन विकास प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता? फर्स्ट है चेंजेस इन थिंकिंग पैटर्न। ये विकास प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सोचने की क्षमता में बदलाव कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक मुख्य हिस्सा है। यह स्थायी और आगे बढ़ने वाला विकास है। सेकंड है चेंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलनेस। ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। डेवलपमेंट हमेशा स्थायी और क्रमिक परिवर्तन होता है। यह समय के साथ लगातार आगे बढ़ता है, लेकिन बीमारी के कारण जो बदलाव आते हैं वो अस्थायी यानी टेम्परेरी होते हैं, जैसे कमज़ोरी, वजन घटना, थकान होना। थर्ड, चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस। ये भी है, ऊंचाई बढ़ना, शरीर का बढ़ना, चेहरा परिपक्व होना, ये सब शारीरिक विकास के स्थायी बदलाव हैं। फोर्थ है चेंजेस इन इमोशंस। भावनात्मक विकास में परिवर्तन, जैसे व्यवहार भी, परिपक्वता, भावनाओं को समझना, ये भी स्थायी और विकास का हिस्सा है। फिफ्थ क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, यानी बाल विकास निर्भर करता है मैच्योरेशन, एनवायरनमेंट,
लर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बाल विकास किसी एक कारक पर निर्भर नहीं है बल्कि तीनों मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, मैच्योरेशन, बच्चे के अंदर होने वाला जैविक विकास, जैसे दिमाग का बढ़ना, शरीर का परिपक्व होना। सेकेंड, एनवायरनमेंट, परिवार, स्कूल, मित्र, समाज, ये बच्चे के व्यवहार, आदतों और सोच पर प्रभाव डालते हैं। थर्ड, लर्निंग, बच्चा अनुभवों और शिक्षा से नई चीज़ें सीखता है जो उसके विकास को तेज़ करती हैं। इसलिए ये तीनों मिलकर विकास को आगे बढ़ाते हैं, न कि कोई एक। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक भावनात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चा दूसरों से कैसे बात करता है, कैसे भावनाएं व्यक्त करता है, कैसे रिश्ते बनाता है, ये सब समाज और वातावरण से सीखता है। पेरेंट्स, शिक्षक, दोस्त, परिवार, ये सभी उसके सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को आकार देते हैं। बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सहानुभूति भी वातावरण से ही विकसित होती है। इसलिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आधार एनवायरनमेंट होता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंड, एक्सपीरियंस, यह अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव भी वातावरण के कारण ही मिलता है। अनुभव अकेला मुख्य कारक नहीं है। थर्ड, जेनेटिक फैक्टर्स, तो आनुवांशिकता शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सामाजिक भावनात्मक विकास का मुख्यतः वातावरण निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी शारीरिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मैच्योरेशन। मीन्स शारीरिक विकास जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों का मजबूत होना, दिमाग का बढ़ना, ये सभी शरीर के अंदर होने वाले जैविक प्रक्रियाओं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस पर निर्भर करते हैं। इन प्रक्रियाओं को मैच्योरेशन यानी परिपक्वता कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से उम्र के साथ होता है और इसे तेज या धीमा नहीं किया जा सकता। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा आधार मैच्योरेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड, यानी संज्ञानात्मक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सेकेंड, एक्सपीरियंस। थर्ड, लर्निंग। फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी बच्चे की सोचने, समझने, याद रखने और समस्याएं हल करने की क्षमता उसके जीन्स, एक्सपीरियंस और लर्निंग तीनों से विकसित होती है। आनुवांशिकता दिमाग की मूल क्षमता देती है, अनुभव उस क्षमता को शेप देता है और सीखना उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ना कि एक फैक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ टूल एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा विकास का साधन यानी टूल भी है और विकास का कारक यानी फैक्टर भी है। फर्स्ट है हेरिडिटी, ये रॉन्ग आंसर है, यह केवल जन्म से मिलने वाली क्षमताएं देता है, सिखाता नहीं। सेकेंड है लर्निंग, ये करेक्ट आंसर है, सीखना केवल विकास को आगे बढ़ाता ही नहीं बल्कि स्वयं विकास का हिस्सा भी है। बच्चा जितना सीखता है उसकी संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक क्षमताएं उतनी ही बढ़ती हैं। सीखना अनुभवों को समझने में मदद करता है और नए कौशल विकसित कराता है। इसलिए लर्निंग एक टूल भी है और फैक्टर भी, यानी विकास का माध्यम भी और कारण भी। थर्ड, एनवायरनमेंट, ये भी रॉन्ग है, यह सीखने के अवसर देता है पर स्वयं टूल नहीं है। मैच्योरेशन, यह सिर्फ जैविक परिपक्वता है, एक्टिव लर्निंग टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिलीव दैट फॉर लर्निंग अ चाइल्ड मस्ट बी कॉग्निटिवली रेडी, किसने कहा कि सीखने के लिए बच्चे का संज्ञानात्मक रूप से रेडी होना आवश्यक है। फर्स्ट है पियाजे, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पियाजे ने कहा कि बच्चा तभी सीख सकता है जब उसका संज्ञानात्मक स्तर उस जानकारी को समझने के लिए तैयार हो। इसे रेडीनेस फॉर लर्निंग कहा जाता है। यदि बच्चा तैयारी की अवस्था में नहीं है तो चाहे शिक्षक कितना भी अच्छा पढ़ाए, सीखना प्रभावी नहीं होगा। इसलिए लर्निंग संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन। कल की भी क्लास में हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और
मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगी ताकि आप खुद की भी एनालिसिस करें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सारे टॉपिक करने के बाद फिर से मैं आपको क्वेश्चन सेट करवाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।